हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आंसू की पाठशाला में। अपने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का ये हम लोगों का ये दूसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी का जो 8.1 एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई पैसे थोड़े लगते हैं सब्सक्राइब करने के, और वैसे भी जब आप सब्सक्राइब करते हो तो इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और भी अच्छे तरीके से पढ़ा पाए और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखा पाए। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप जैसे तमाम स्टूडेंट्स को इससे फायदा हो सके। तो जैसा कि 8.1 आपका कहता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है काफी आसान क्वेश्चन है। और लेकिन एक बात, अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन चैप्टर अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आप लोग नहीं जानते हैं, तो प्लीज आई बटन पर क्लिक करके आप लोग वो वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको समझ आ सके। ठीक, वैसे भी मैं आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसमें पहला साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका जस्ट अपोजिट साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, और टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, इसके अलावा कुछ पाइथागोरस का जो नियम है उससे हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर मैं यहीं से अगर हाइपोटेनस का वैल्यू निकालूं, h इक्वल्स टू अंडर रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर मैं बेस निकालूं इससे तो बेस इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और अगर मैं परपेंडिकुलर निकालूं तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आज का जो एक्सरसाइज है 8.1 इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपके 8.1 में दिया हुआ है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड तो डिटरमाइन करना है साइन A और कॉस A का वैल्यू और साइन C और कॉस C का वैल्यू। तो जैसा हम लोगों को दिया हुआ है गिवन ट्रायंगल ABC, तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनाएंगे जिसमें एंगल B मेरा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री लिख देंगे B, बाकी ये A और ये C। ठीक, तो दिया हुआ है क्या, AB का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर AB है तो ये यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। BC का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में AB दे दिया, BC दे दिया, तो बचा गया AC। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले AC निकाल लेते हैं। तो AC क्या है, हाइपोटेनस है ना, तो यहाँ देखिए हाइपोटेनस इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो लिखेंगे परपेंडिकुलर कितना है AB, यानी AB का स्क्वायर प्लस बेस हो गया आपका BC का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते जाते हैं हम लोग, AB हो गया 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 625, और 625 25 का स्क्वायर। ठीक, तो AC आ गया हमारे पास 25, तो ये हो गया AC 25। तो हमें निकालना क्या है, साइन A निकालना है, तो हम लोग लिखते हैं साइन A। अब देखिए इस एंगल
इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? तो जिस एंगल को हमें लेना है उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल ए के सामने वाला जो साइड है BC, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक, तो इस एंगल के लिए हम लोग साइन ए का वैल्यू लेंगे, तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। लंब हो गया आपका कौन हो गया? BC, और कर्ण तो हो गया आपका AC। तो BC का वैल्यू कितना है आपको दिया हुआ? 7, और AC का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला 25, 7/25, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही, आप बस लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में, आपको एकदम पूरा अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो देखिए अब निकालना है, cos A निकालना है। तो इस एंगल के लिए cos का अगर मैं बात करूं तो cos A इक्वल्स टू हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस कौन है इस एंगल के लिए? बेस AB और हाइपोटेनस AC। तो AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 24, और AC का वैल्यू अगर हम लोगों ने तुरंत निकाला 25, ये आपका हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन C। तो इस एंगल के लिए देखिए, इस एंगल के लिए इस एंगल का जो सामने वाला जो साइड होगा ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा मेरा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो अगर मैं साइन C के लिए, इस C एंगल के लिए साइन का वैल्यू लिखूं, साइन C इक्वल परपेंडिकुलर यानी AB और हाइपोटेनस AC। तो AB का वैल्यू देखिए कितना है? 24 बाय AC का वैल्यू 25, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, और इसीलिए अगर मैं उसी तरीके से अगर cos C का वैल्यू लिखूं तो cos C, इस एंगल के लिए cos C का वैल्यू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया आपका BC और हाइपोटेनस हो गया AC। तो बेस कितना हम लोगों को दिया हुआ? 7, और हाइपोटेनस हम लोगों ने निकाला 25, हो गया आंसर। बहुत ही इजी, आंसर निकल गया। ठीक, तो बस अगर आप लोगों को ये समझ आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद है, तो फिर ये सब क्वेश्चन तो हलवा है, ऐसे आप लोग हल कर दोगे, बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर दोगे। तो आई होप आप लोग समझे होंगे इस चीज को। समझ गए तो एक लाइक कम दबा करके आप ठोक दीजिए। तो बढ़ते हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इन गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। दिया गया जो फिगर है इसमें हम लोगों को निकालना है tan P माइनस cot R का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस फिगर में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है 13 और परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 12। तो tan थीटा के लिए हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग बेस निकाल लेंगे। बेस यानी QR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 13 का स्क्वायर अंडर रूट माइनस परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया आपका 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटाइएगा आएगा 25। तो QR का वैल्यू आ गया आपका 5। ठीक है, तो ये निकल गया हम मेरे पास 5। अब बस जो क्वेश्चन दिया हुआ है बस बैठा दीजिए, वैल्यू आ जाएगा। तो दिया हुआ है tan P माइनस cot R। तो P को देखिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो इस एंगल के लिए tan का मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हो गया 12। तो मैं tan P को क्या लिखूंगा? 5/12। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, माइनस, अब इस R को देखिए, इस R के लिए, इस एंगल R के लिए ये सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो अगर cot की मैं बात करूं तो cot थीटा इक्वल्स टू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के लिए बेस हो गया आपका क्या? 5 बाय परपेंडिकुलर हो गया 12। ठीक, तो 5/12 माइनस 5/12 घट गया, आया क्या? 0। इतना एकदम हल्का, बहुत ही हल्का चैप्टर है भाई।
ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही हल्का चैप्टर है, बस आप समझते जाइए इसको, बस ये याद कर लिया तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यदि साइन ए का वैल्यू 3/4 तो कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए का वैल्यू, ठीक है। तो साइन ए दिया हुआ है, इसका मतलब मेरे पास एक ट्रायंगल होगा कुछ इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें कोई एक एंगल आपका ए होगा, बाकी बी को मान लीजिए, सी कुछ भी मानना है मान लीजिए, ए बी सी, ठीक है। कोई ट्रायंगल होगा, उसमें इस एंगल के लिए साइन का वैल्यू दिया है। इस एंगल के लिए साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर आपका हो गया इस एंगल के लिए सामने वाला भुजा 3, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हो गया 4, यानी ये हो गया 4, यानी 3 हो गया आपका परपेंडिकुलर और 4 दिया हुआ आपका हाइपोटेनस। तो निकालना क्या है हमें, कॉस और टेन। कॉस और टेन में देखिए, कॉस और टेन में आपको आता है बेस, बेस इसका मतलब हमें बेस पहले चाहिए, तो हम यहाँ पे पहले बेस निकाल लेते हैं। बेस आपका ए बी, बेस इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 7 16, यानी ए बी का वैल्यू आया √7, ठीक है। तो ये हो गया √7, बस 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 निकल गया कॉस ए। इस एंगल के लिए अगर मैं कॉस ए का वैल्यू लिखूं, इस ए के लिए कॉस का वैल्यू लिखूं, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना हो गया √7, तो कॉस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बेस हो गया आपका √7, मैं लिखूंगा √7 बेस को, और हाइपोटेनस हो गया आपका 4, तो √7/4, ये आपका हो गया कॉस ए का वैल्यू। बहुत ही हल्का क्वेश्चन। उसके बाद 10a, तो अगर मैं लिखूं 10a, इसी एंगल के लिए tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, देखिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया आपका 3 और बेस हो गया √7, हो गया आंसर, बन गया। बहुत ही हल्का क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो प्लीज दबा करके लाइक कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दिया हुआ है 15 cot a इक्वल्स टू 8, देन कैलकुलेट साइन ए एंड सेक ए। एक ही तरह का क्वेश्चन तो भाई पूछ रहा है, ये तो अपने से भी सॉल्व कर सकते हो, कर देते हैं सॉल्व। तो 15 cot a इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, तो अगर मैं cot a का वैल्यू लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 8/15, 15 इंटू cot a का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो अगर मैं cot a का वैल्यू निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा, 8/15, ठीक। अब cot a का मतलब क्या होता है, आप यहां देखिए, cot a का वैल्यू होता है b अपॉन p, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो 8 क्या दिया हुआ है, बेस, और 15 क्या है मेरा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब मेरे पास कुछ इस तरह का एक ट्रायंगल है जिसका एंगल है ए बी और सी। इस एंगल के लिए बेस दिया हुआ है 8 और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 15। तो हमें निकालना क्या है, साइन ए, और साइन ए में क्या होता है आपका, देखिए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस तो चाहिए, तो यहाँ पे मैं हाइपोटेनस को निकाल लूंगा। यहाँ पर मैं h का वैल्यू निकालता हूँ, h अपॉन क्या, h इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 5 4 9 6 2 8 और 1 2, 289 किसका होता है, √17। तो आपका हाइपोटेनस निकल गया 17। तो बस सारा वैल्यू तो निकल गया, बस साइन ए निकालना है। तो साइन ए इक्वल्स टू साइन ए, इस एंगल के लिए साइन का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू 15 और हाइपोटेनस का वैल्यू 17, 15/17 आंसर, एकदम हल्का। और उसके बाद सेक निकालना है, तो सेक ए, इस एंगल के लिए सेक का वैल्यू कितना होता है, h/b, हाइपोटेनस कितना है 17
और बेस कितना है 8, 17/8 हो गया आंसर आपका, बन गया। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज को। समझ पा रहे हैं तो प्लीज दबा करके लाइक आप ठोक दीजिए, एकदम ठोक दीजिए लाइक। उसके बाद है अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो ये कोई ट्रायंगल है जिसमें ये आपका 90 डिग्री है और कोई भी एंगल, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। इस थीटा के लिए sec का वैल्यू दिया है 13/12। तो sec थीटा इक्वल्स टू देखिए तो क्या होता है h/b, यानी ये 13 क्या है आपका हाइपोटेनस है और ये 12 क्या आपका बेस है, 12 बेस, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या चाहिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि हमको साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सब का वैल्यू निकालना है। तो सब का वैल्यू निकालने के लिए तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो पहले परपेंडिकुलर निकालो। परपेंडिकुलर इक्वल्स टू अंडर रूट हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी h यानी 13 का स्क्वायर माइनस बेस यानी 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, आप घटाइएगा इसे तो आएगा 25, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू निकल गया 5, ठीक है। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, साइन से स्टार्ट करते हैं। इस एंगल के लिए साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है आपका 5 और हाइपोटेनस है 13, ठीक, निकल गया। उसके बाद cos थीटा निकालना है, cos थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है आपका 12, हाइपोटेनस है 13 यानी 12/13। उसके बाद tan थीटा निकालना है, tan थीटा इक्वल्स टू वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका 5 और बेस कितना है 12 यानी 5/12, ठीक। उसके बाद आपको निकालना है cosec, cosec क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी h हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, cosec थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 13 परपेंडिकुलर 5 यानी कि 13/5, एकदम हल्का, एकदम हल्का। उसके बाद sec थीटा, sec थीटा का तो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। sec थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ आपका 13/12 और क्या निकालना है cot, cot थीटा का वैल्यू होता है 10 का उल्टा, 10 है 5/12 तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/5, एकदम हल्का सारा का सारा अनुपात निकल गया। बस आपको क्या करना है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को निकाल लेना है। जहां आपके पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस आया, आपके पास सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A equals to cos B then so that angle A equals to angle B। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक, इसमें अगर मैं इसे 90 डिग्री अगर लूं तो बाकी ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इस दोनों का सम, इस दोनों एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं किसी भी एंगल, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो ये दोनों ही एंगल आपस में क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं। एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों एंगल आपका क्या है, एक्यूट है, ठीक। तो ये मैं ए मान लेता हूँ, ये बी और ये सी, ठीक। तो इस एंगल ए के लिए cos A इक्वल है, ओह सॉरी एक सेकेंड, cos B दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा B और ये C, ठीक। A और B एक्यूट है ना, तो यहाँ पे एंगल A और एंगल B ये दोनों एंगल एक्यूट, यानी एंगल C मेरा क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस एंगल के लिए cos A का वैल्यू अगर मैं लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, cos A इक्वल्स टू, इस एंगल के लिए cos A का वैल्यू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए बेस हो गया आपका AC और हाइपोटेनस हो गया आपका AB, ठीक, इक्वेशन 1, ठीक। अब देखिए B, इस एंगल B के लिए ये जो AC है ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और BC हो जाएगा बेस। जिस एंगल को लेना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो एंगल B लेना है। तो cos B इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस एंगल के लिए बेस कौन हो जाएगा BC
और हाइपोटेनस आपका AC। इक्वेशन 2 दिया हुआ क्या है, cos A और cos B बराबर है, गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B, यानी cos A का वैल्यू AC बाय AB, और सर यहाँ पे AB होगा। हाइपोटेनस आपका क्या है, AB है ना, और आपका cos B का वैल्यू दिया हुआ है BC बाय AB। देखिए AB और AB कैंसल, आया क्या, AC इक्वल्स टू BC, यानी AC और BC ये दोनों साइड आपका क्या है, आपस में इक्वल है। ज्योमेट्री से हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड अगर इक्वल है तो उस साइड का अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल ABC में दो साइड AC और AB अगर AC और BC अगर इक्वल है, इसका मतलब AC का अपोजिट का एंगल B और BC का अपोजिट एंगल A, AC का अपोजिट एंगल B और BC का अपोजिट एंगल A, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, ये आपस में भी बराबर होगा। हेंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। प्रूफ, ठीक है, बहुत ही आसानी से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अगला दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है यदि cot थीटा का वैल्यू 7/8 है तो हमें इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, इसमें कोई एक एंगल मान लीजिए थीटा जो कि दिया हुआ है, मान लेते हैं ये AB और C एंगल है। ठीक है, एंगल B 90 डिग्री है मान लिया। ठीक, तो इस थीटा के लिए आपको cot का वैल्यू दिया हुआ है, तो इस थीटा के लिए अगर मैं लिखूं cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, यानी कि ये जो 7 है ये आपका क्या है, बेस है, और ये 8 क्या है आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बेस हो गया आपका ये 7 और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया 8। ठीक, तो मुझे चाहिए साइन और कॉस, तो साइन और कॉस के लिए मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेनस। तो मैं हाइपोटेनस को निकाल दूंगा यहाँ पर, AC हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 49 93, सॉरी 113, यानी AC का वैल्यू आ गया 113। ठीक है, तो बस आपको बस वैल्यू पुट करना है। तो फर्स्ट नंबर है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए आप इस पे साइन थीटा का वैल्यू आप पुट कर दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का वैल्यू आप पुट कर दीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला पड़ा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये कुछ आपका बैठा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पड़ा है, ये इस तरीके से है ना। तो अगर है नीचे भी वही चीज है, तो अगर मैं इस फॉर्मूला पर देखूं तो a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह हम क्या मानेंगे 1 और b की जगह क्या मानेंगे साइन थीटा। तो आपका हो जाएगा, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ये, यानी a प्लस बी और a माइनस बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से मैं नीचे भी लिख सकता हूँ a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला पे बैठा हुआ, तो मैं इसको लिखूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह कॉस है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 8/113 अंडर रूट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 माइनस कॉस को मैं लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का वैल्यू 7/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 64/113
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 बाय 113। ठीक, से अगर आप सॉल्व कर लें तो आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 बाय 113। ठीक, तो अगर आप इसे माइनस कीजिए तो 949 बाय 113 इंटू, ये पलट जाता है 113 डिवाइडेड बाय आपका 13, ऐसे हो गया 4 और यहाँ 10 में से 4 गया 6, 64। ये कट गया, आया कितना 49 बाय 64। आंसर आपका आ गया, बहुत इजी तरीके से आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर का आंसर। अब सेकंड नंबर अगर आप देखिए तो ये दिया हुआ कॉट स्क्वायर थीटा, बहुत ही हल्का। कॉट का वैल्यू यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सेकंड नंबर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, कॉट का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है आपका 7 और परपेंडिकुलर कितना है 8, तो मैं लिखूंगा 7 बाय 8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 बाय 8 का स्क्वायर 64। एकदम आंसर आ गया। ठीक है, एकदम हल्का क्वेश्चन है। तो प्लीज समझ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है 3 cot a इक्वल्स टू 4। तो जांच करके बताना है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का जो वैल्यू होगा वो कॉट स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है कि नहीं। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे इसमें, उसी तरीके से वैल्यू भी पुट करके निकाल लेते हैं। हालांकि हम लोग इसको और भी फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे जिसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। तो इस चैप्टर के बाद मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ ही आऊंगा, तो उसे जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। अभी हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले LHS को सॉल्व करेंगे और फिर RHS को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS और ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करना है, बन जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉट ए का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉट ए का मतलब क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी बेस हमको दिया हुआ और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक, और हमको चाहिए क्या, साइन, यानी हमको हाइपोटेनस, साइन निकालना है मतलब हाइपोटेनस चाहिए। पहले मैं यहाँ पर हाइपोटेनस निकाल दूंगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी 25, यानी 5। h का वैल्यू आ गया आपका 25। तो बस चेक करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, इस पूरे को LHS और इस पूरे को मैं RHS मानता हूँ। ठीक, तो पहले हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। LHS इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस 10 थीटा का वैल्यू क्या है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हम लोगों के पास कितना दिया हुआ है 3 और बेस कितना दिया हुआ है आपका 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर, यानी 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसे फटाफट। यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। इसे सॉल्व करूं मैं तो आ जाएगा 16 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 16 प्लस 9/16। ठीक, इक्वल मैं यहीं पे करता हूँ सॉल्व। तो ये आपका हो गया 16 में से 9 गया 7/16 इंटू ये पलट जाएगा तो 16/16 9 25। ठीक, 16 कैंसिल, आंसर आपका आ गया 7/25। ये आपका LHS का वैल्यू है 7/25। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे RHS को। RHS दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट में वैल्यू पुट करता हूँ। cos का वैल्यू दिया हुआ है b/h, यानी b का वैल्यू कितना है 4 और h का वैल्यू 5। तो मैं cos के जगह लिखूंगा cos स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए, कॉस हो गया बी अपॉन एच, बी कितना 4/5 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन पी अपॉन एच, पी का वैल्यू दिया हुआ है 3 यानी 3/5 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25, तो एलसीएम हो गया आपका 25 और यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी ये हो गया आपका 16 में से 9 गया तो हो गया 7/25। तो RHS का भी वैल्यू है 7/25। इसका मतलब है कि LHS का भी वैल्यू वही है, RHS का भी वैल्यू है वही है। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS यानी हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों को सॉल्व करने पर वैल्यू सेम आया। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल। तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों के पास वो है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A equals to 1/√3 then find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C। ठीक है, और दूसरा है cos A into cos C minus sin A into sin C। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें B आपका 90 डिग्री है, A B और C। ठीक है, ये 90 डिग्री। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या कि अगर किसी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABC में अगर tan A का वैल्यू 1/√3 है तो आपको इसका और इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो दिया हुआ है tan A का वैल्यू 1/√3। तो ये रहा मेरा एंगल A, इसके लिए इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारा tan थीटा बराबर tan का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस है आपका √3। तो परपेंडिकुलर एंगल ए का सामने परपेंडिकुलर 1 और बेस √3। तो हमको निकालना क्या होगा, AC निकालना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर AC निकाल लेते हैं, यानी हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनस के लिए फॉर्मूला है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 3 1 4 यानी 2। ये आ गया हमारे पास 2। ठीक, तो पहला नंबर साइन ए का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 1/2 इंटू कॉस सी। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस सी का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। इस एंगल के सी के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो यानी ये बेस और हाइपोटेनस 1/2। ठीक, प्लस कॉस ए, इस एंगल के लिए बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। जिस एंगल को ले रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये नीचे वाला बेस, तो एंगल ए को ले रहे हैं ना, तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर 1 बेस √3। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए का वैल्यू बेस कितना √3 हाइपोटेनस 2। ठीक है, इनटू अब साइन सी, इस एंगल के लिए, इस एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, सॉरी हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए सी के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेनस 2 यानी साइन सी का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2। ठीक, बस बैठ गया तो बस कैलकुलेट कर लेना है। 1 × 1 1/4 प्लस √3 × √3 3/2 × 2 4। ठीक, एलसीएम ले लीजिए, 4 1 प्लस 3 यानी 4/4 कट गया कितना 1 आंसर। इतना सिंपल था 1, एक नंबर का 1 हो जाएगा आंसर। ठीक, तो दूसरा मैं निकालता हूं, समझ में आया ना? इसे आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A, इस एंगल के लिए cos का वैल्यू जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए। इस एंगल के लिए cos का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक,
और cos c, इस एंगल के लिए cos का वैल्यू, इस एंगल के लिए cos c का वैल्यू हो जाएगा ये बेस, ये हाइपोटेनस 1/2 माइनस, ठीक है, साइन, इस एंगल के लिए साइन का वैल्यू 1/2 इंटू इस एंगल के लिए साइन का वैल्यू, साइन c का वैल्यू √3/2, ठीक, तो √3/4 माइनस √3/4, तो ये आपका कट के गया, 4 हो गया एलसीएम, इधर √3 माइनस √3 यानी 0/4 यानी 0 आंसर, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में, तो आप लोग समझे होंगे इस चैप्टर को काफी अच्छे तरीके से। और अगर इतना आप समझ गए हैं तो फिर इस चैप्टर में 8.1 में आपका 2 क्वेश्चन और बच जाता है, 10 और 11, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बहुत ही हल्का है। आई थिंक अगर आप लोगों ने इतना सब समझा है जितना मैंने बताया, तो आप आसानी से उस 2 क्वेश्चन को बना लोगे। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, आप इसे बना करके आप मुझे आंसर कमेंट कीजिएगा, और जिसका सही होगा मैं समझ जाऊंगा कि वो मेरे लेक्चर से उसे फायदा हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज अगर आप समझे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप जैसे उन सभी स्टूडेंट्स का फायदा हो सके जो इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर बैठे पढ़ रहे हैं। तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा पढ़ने के लिए, और मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, मैं बैक टू बैक वीडियो लाते रहूंगा, और आपको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट A to Z आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन के साथ मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर इसके अलावा, मैथ के अलावा, अगर आपको और भी फिजिक्स, केमिस्ट्री तो मैं बना ही रहा हूँ, केमिस्ट्री में आपका जो सेकंड चैप्टर चल रहा था एसिड बेस, उसका मैंने एसिड और बेस को अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया है। उसमें आपका एक पीएच बचा हुआ है और एक सॉल्ट के बारे में बचा हुआ है, तो उस दोनों पर भी मैं वीडियो जल्दी ही लाऊंगा। तो बने रहिए आप, उस केमिस्ट्री का भी मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है, और आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक दे दूंगा, या आप आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो आप वो दोनों वीडियो अच्छे से देखिए, आपकी केमिस्ट्री का भी प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। 2 चैप्टर पर मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, और ये आपका मैथ में ट्रिग्नोमेट्री मैंने स्टार्ट किया है, और इसे मैं अंत तक लेके जाऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोगों को बायोलॉजी और फिजिक्स से रिलेटेड भी और वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी मैं लेक्चर चालू करूंगा। और ये मेरा गारंटी है कि मैं आपको आपके अगले जो आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उससे पहले मैं आपको सारा, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, वो सारा चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। ये मेरा गारंटी है, ठीक है। बस मेरे चैनल पे आप लगातार बने रहिए, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, ठीक है भाई। देखो बहुत ज्यादा मेहनत लगता है इस तरह के वीडियो को बनाने में, ठीक है। और जब सब्सक्राइबर नहीं आता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा जो मेहनत है ना वो व्यर्थ हो गया। तो देखिए, आप लोगों को सब्सक्राइब करने में तो कोई पैसा तो लगता ही नहीं है, लेकिन आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि नहीं, लोग मुझसे कुछ समझ पा रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं, मेरे वीडियोस को समझ पा रहे हैं, मेरे लेक्चर्स को आप समझ पा रहे हो, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी अच्छा बनाऊं, ठीक है। तो प्लीज कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे, और लाइक कर दिया करो, ताकि कम से कम मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरीके के और भी मैं वीडियो लाऊं, ठीक है। तो आपको मैं सारा सिलेबस कराऊंगा। इसके अलावा मैं 11-12 का भी जल्द ही चालू करूंगा, खासकर केमिस्ट्री में चालू करूंगा 11th और 12th का। तो अगर आपको चाहिए वीडियोस तो प्लीज कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। तो चलिए चलते हैं, नमस्कार। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।